नमस्कार, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो चलिए वर्कर्स वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की मेरी वीडियो है जो सबसे ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स टॉपिक को जानना चाहती हैं। तो आपने गैस कर ही लिया होगा, मेरी वीडियो आज है क्यूआर कोड पे। जो क्यूआर कोड्स आंगनवाड़ी सेंटर्स में लगने वाले हैं, जो अभी डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है, हमारी J&K गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हर आंगनवाड़ी सेंटर में क्यूआर कोड्स लगेंगे। तो सभी वर्कर्स को बहुत क्यूरियोसिटी है ये जानने की क्यूआर कोड्स क्या हैं, क्यों लगा रहे हैं, कैसे लगाने हैं, हम कहाँ से अपलोड करेंगे। ये सारी जो ये चाहती हैं क्वायरीज़ उनकी जो हैं वो सारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो एंड तक देखना, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं सारी जानकारी आपको देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्यूआर कोड क्या है और आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्यों लगाए जा रहे हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं गूगल पे। ऐसे भी मैं आपको बता सकती हूँ लेकिन गूगल में पूरा डिटेल में आपको मैं बताऊँगी। ये देखिए, ये गूगल मैंने खोल लिया, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च करेंगे QR कोड्स फॉर AWC, ठीक है। AWC लिख सकते हो आप, और आंगनवाड़ी सेंटर्स लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम इसको सर्च करेंगे। जैसे हमने सर्च करके दबाया तो ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल गई। जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च्ड ए यूनिक QR कोड बेस्ड इनिशिएटिव फॉर आर आंगनवाड़ी सेंटर्स ऑन जुलाई 29, 2026, ठीक है, ये बताया। अब इसमें क्या है, अब आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। पहला ये यूनिक कोड क्या है, एवरी आंगनवाड़ी सेंटर इन द यूनियन टेरिटरी रिसीव ए डिस्टिंक्ट असाइंड QR कोड, उनको अपना अपना एक QR कोड मिलेगा। इंस्टेंट एक्सेस है, सिटीजन कैन, क्या क्यों है, जो सिटीजन्स हैं कैन स्कैन द कोड यूजिंग ए मोबाइल फ़ोन टू सी रियल टाइम डाटा। जो सिटीजन्स हैं वो सारे वहाँ से QR कोड को ही स्कैन करके डाटा देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, द सिस्टम वाज क्रिएटेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद IT डिपार्टमेंट। की ये किन्होंने किया है, ये उनका है, IT डिपार्टमेंट है, ये सारे ये उनका, जिन्होंने जियो इन्फॉर्मेटिव वाले हैं ये उनके साथ मिलके ये इन्होंने किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल बाय स्कैनिंग से उनको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। डिटेल ऑन लोकल आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर और वर्कर की डिटेल मिल जाएगी वहाँ से, जो भी QR कोड को स्कैन करेगा मोबाइल से। रजिस्टर्ड बेनिफिशरी एंड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ से उनको पता चल जाएगा कि बेनिफिशरी रजिस्टर कौन सी है, क्या है। यानी अगर हेल्थ वाले भी आएंगे तो हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो QR कोड को स्कैन करेंगे, उनको पता चल जाएगा। अवेलेबल सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्टिव गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जो भी आंगनवाड़ी के थ्रू हम उनको स्कीम्स देते हैं उनका और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है वो सारा वहाँ से QR कोड को स्कैन करके हो जाएगा। कम्युनिटी इवेंट्स एंड लोकल एक्टिविटीज़ जो हम वहाँ करते हैं वो वहाँ से पता चल जाएगा। उसके बाद है फ्यूचर डिजिटल इंटेग्रेशन, द गवर्नमेंट इज़ लिंकिंग दिस QR कोड जो है इकोसिस्टम विद नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क टू बिल्ड ए कंप्लीट डिजिटल प्रोफाइल फॉर एवरी चाइल्ड, ताकि हर एक चाइल्ड की डिजिटल, क्योंकि आपको पता है अभी कितना जोर दे रहे हैं अपार आभा, वो क्यों, क्योंकि उनकी डिजिटल सारी उसकी जानकारी होगी तो फिर आगे जाके आंगनवाड़ी सेंटर में ही वो सारा बन जाएगा। तो आगे उसको पूरी जो आभा है उसका, वो आगे उसको हेल्थ में काम आएगा, और जो अपार है वो एजुकेशन में काम आएगा। जैसे अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट, ये तो आपको पता ही है, जब मैंने इस पे वीडियो बना के बताया भी था कि ये एक अकाउंट बनेगा जैसे आधार कार्ड होता है, ये उसका पूरा एकेडमिक उसमें सारा उसमें डिटेल होगी। आभा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट फॉर हेल्थ रिकॉर्ड्स, तो ये सारे जो हैं एक बार जब हम बनाएंगे वो सारे उस QR कोड से पता चल जाएगा। उसके बाद यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन ट्रैकिंग,
जो बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं वो सारा, क्योंकि हमारा पोषण ट्रैकर पे हम ये सारा कंप्लीट करते हैं तो उनको वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये QR कोड जो है वहाँ से ये उनका फ़ायदा है। अब ये हमें मिलेगा कहाँ से? ये हमें मिलेगा पोषण ट्रैकर से। तो चलते हैं फिर से पोषण ट्रैकर पे। हम इसको जो डिपार्टमेंट की साइट है, सोशल वेलफेयर पोषण जो मिशन पोषण की साइट है, उस पर से भी हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर का कोड डालेंगे। जब ये हमें कंपलसरी होगा, अभी तो मैं सिर्फ इतना ही बता रही हूँ, मैं अभी पोषण ट्रैकर में जाके भी आपको बताती हूँ कि कहाँ से मिलेगा। तो ये आगे हम पोषण ट्रैकर पे, तो पोषण ट्रैकर पे भी ये हमारा QR कोड अपना मिल जाएगा। और अगर आप इसको डिपार्टमेंट की साइट, आप पोर्टल खोलोगे, डिपार्टमेंट की साइट है मिशन पोषण, अपना डिस्ट्रिक्ट डालोगे या अपना ब्लॉक डालोगे और अपने आंगनवाड़ी सेंटर का कोड डालोगे तो आपको वहाँ से QR कोड मिल जाएगा। और यहाँ से कहाँ से मिलेगा? जब हम जाएंगे मोर पे, ठीक है, ये जो मोर है, मोर पे हम जाएंगे, वहाँ अपडेट आंगनवाड़ी सेंटर का स्टेटस आएगा। अभी नहीं आएगा ये, अभी क्यों नहीं आएगा? ये इसमें पोषण ट्रैकर में अपडेट आएगी, पहले इसका नया वर्जन आएगा। नया वर्जन में ये, इसीलिए मुझे लड़कियां काफ़ी बहुत दिनों से फ़ोन कर रही हैं, दीदी QR कोड पे बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। तो मैं अभी नहीं बना रही थी क्योंकि अभी जो है अभी कब करना है, क्या करना है, पूरा पता भी नहीं है। तो मैंने सोचा आज मैं QR कोड है क्या उसकी जानकारी आपको दे दूँ। तो ये जब हम मोर पे जाएंगे ना तो एक फ़ीचर आएगा अपडेट आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस से, जो भी फीचर आएगा उस फीचर पे हमारा QR कोड होगा। जब हम उसको करेंगे, लॉगिन करेंगे, जो भी जैसे आएगा वहाँ से हम उसको डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा या स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन होगा। तो हम स्क्रीनशॉट लेके उसको फिर हम प्रिंट आउट निकाल के हमें सेंटरों के बाहर लगाना पड़ेगा। और ये जो है, जैसे हमें शुरू में FRS आया था, हम बहुत कंफ्यूज हो गए थे, हमें नहीं समझ में आ रहा था, फिर हम सोच रहे थे हम कैसे करेंगे, कैसे लोग आएंगे। तो ये भी धीरे धीरे जो है वो अपने हमारी उसमें आ जाएगा। और इसमें अब आपको पता ही है कौन इतना जो है, हमें कौन बेनिफिशरीज इतनी आएगी और QR कोड हमें स्कैन करेगी, वो कोई एक है। हमें इसका ये थोड़ा फ़ायदा होगा कि हेल्थ वाले आएंगे, जहाँ उनको हमें पूरी डिटेल नहीं देनी पड़ेगी, वो QR कोड को स्कैन करके ही देख सकते हैं। जहाँ हमारे जो, इसलिए अब जो है रिकॉर्ड जो है नहीं बन रहे हैं, हमारा सारा सिस्टम जो है वो इसी पे आ जाएगा, मोबाइल पे। और जो भी हमारा सेंटर को चेक करने आएगा वहीं से हमारे QR कोड को स्कैन करके ही उनको सारा पता चल जाएगा। सिर्फ अलर्टनेस ये रखनी है कि हमें पोषण ट्रैकर कंप्लीट रखना है। इसलिए पिछले दिनों पे आभा अपार पे बहुत ज़्यादा जोर डाल रहे थे। तो हमें जो है ये सारा बच्चे की वैक्सीनेशन पूरी चढ़ानी है इस पर, क्योंकि QR कोड पे सारा आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग हैं अगर वो QR कोड को स्कैन करेंगे तो उनको हम आंगनवाड़ी सेंटर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाते हैं वो भी पता चल जाएगा, और हमारी स्कीम्स का भी उनको खुद ही पता चल जाएगा। हमें स्पेशली कैंप लगाने की और उनको लेक्चर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है QR कोड्स की पूरी जानकारी की। और जब इसको डाउनलोड करना होगा, नया फीचर आएगा, तब मैं इस पर भी वीडियो बना दूँगी। और जो गूगल से कैसे डाउनलोड करना होगा ये भी आपको बता दूँगी। तो आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।